हींग का छौका भी लोगों के घर पे लगता है। व्हाट इज हींग? हींग एक्चुअली है क्या, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, क्या ये इंडियन प्लांट है या इंडियन प्लांट नहीं है, इंडिया में पाई जाने वाली हींग की प्रजाति और रियल प्रजाति में क्या अंतर है। हींग रिसेंटली फर्स्ट फ्लोरिंग सीड सेट ऑफ हींग और द एसाफोटिडा, ठीक है, फेरुला एसाफोइटाइडा, जिसे हिंगैट पालमपुर was reported by SIR showing हींग can indeed be successfully cultivated in India। इन्होंने कहा ये एक प्रजाति है जिसको हम भारत के अंदर पैदा कर सकते हैं। It is perennial plant that typically takes 5 years to mature and start flowering। इसको सदाबहार है पर 5 साल लगता है। सदाबहार है, जब एक बार लग जाएगा तो फूल देता रहेगा बारह मास, बट 5 साल का टाइम चाहिए इसको फ्लरिश होने में। It thrives in cold, arid environment suited that native region of Iran, Afghanistan and Central Asia। ये ठंडे और एरिड एनवायरनमेंट में रहता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ फॉर हींग, प्लांट प्रेफर सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल विद लो मॉइस्चर। हल्की बलुआ मिट्टी हो और वहां पे पानी ज्यादा ना रुके। आइडियली रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 मिलीमीटर और लेस, कैन बी टॉलरेट अप टू 300 मिलीमीटर। इससे ऊपर बारिश ये झेल नहीं सकती। इट फ्लरिश टेम्परेचर इनटू 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर जा सकता है 40 से ऊपर गया तो ये फंस जाएंगे, और 4 डिग्री से नीचे गया तो ये नहीं टिक पाएंगे। इन एक्सट्रीमली ड्राई एंड कोल्ड वेदर हींग प्लांट टिपिकली बिकम डॉर्मेंट टू सर्वाइव। अगर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो सुप्ता अवस्था में आ जाते हैं, सो जाते हैं बचने के लिए। जब मौसम सही होगा तो मुंह गिरा के वापस आ जाएंगे। तो ये इनकी एक खास बात हमेशा रही। अब फाइनल प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, ये इसे बोलते हैं ओलियो गम रिजाइन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट, थिक फ्लैशी टेरापोड एंड द राइजोम व्हिच मेक्स अप टू 40 to 60% ऑफ द ड्राइड गम। इससे जो निकलता है गोंद, उसको सुखाया जाता है, फिर उसी को पीस को आपको खिला दिया जाता है। इनकर्जन मेड taproot allowing milky laxative exude and harden into the gum like substance, ठीक है। इनके टैपरूट से जो चीजें निकलती हैं मिल्की टाइप का होता है, जैसे आप रबड़ के पेड़ से निकालो, या एक पेड़ भगवान के लिए यूज होता है, भोले बाबा के लिए, क्या बोलते हैं उसे, मदार का दूध, वैसे इसका भी मिल्क निकलेगा, मिल्की लाइक होगा, उसको फिर हम बाद में यूज करते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। अब ये पाउडर में या क्रिस्टल फॉर्म में मेडिकेशन यूज में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक। इंडिया डिपेंड करती है इंपोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया का हींग कहाँ से आता है, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से। यहाँ पर 130 प्रजाति हैं, ठीक है, बट इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, फेल्यूरा ऐसा, ठीक है, फोइटिडाइस, और बाकी कोई किसी काम के नहीं है। इंडिया डू नॉट हैव दिस प्रजाति, तो इसके कारण यहाँ पर जो हींग है वेस्टर्न हिमालय की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, तो उसका हम प्रयोग नहीं करते। हमारे देश में हींग का कल्टीवेशन नहीं होता, और कोशिश कर रहे हैं लोग कि शायद कर पाए भविष्य में, तो अगर कर पाएंगे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं।